उसका एक और दो वचन को पढ़ें, एक और दो वचन पढ़ें। अपने अपने बाइबल खोलें और दो वचन को पढ़ें, एक और दो वचन को। दत्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलेसिया की दोहराई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जा था वह आया है कि वो मेरे दोनों पुत्र को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलेसिया ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। ध्यान से सुने तो प्रभु का वचन को गहराई से सुनना। अब आप लोग सब अपने अपने मेरी तरफ ध्यान लगाए और वचन को ध्यान सुने। देखिए, कुछ बातें ऐसी भी होती है कि जब उस स्त्री का पति मर गया और उसके पति मरने के बाद कुछ लोगों आए कर्जा मांगने के लिए, मगर उस पत्नी को पता नहीं था कि मेरा पति कर्ज लेके मरा है और उसको कोई ये बात को जानकारी नहीं थी। प्रियो, उस स्त्री के ऊपर इतनी विपत्ति आई, इतना परेशानी आया, इतना दिक्कत आई कि वो अपने आप को टूट गया था। आज बहुत से पति हैं कि अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं कि उनका पत्नी को पता नहीं होता। बहुत से ऐसे बातें हैं जो उनको घर वाले को मालूम नहीं होता। बहुत से पतियां हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, उनको पता नहीं तो कौन सा काम करता है और उनका जीवन कैसा है। बहुत चीज छुपाए रखते हैं। उस स्त्री को भी मालूम नहीं था, उनके बच्चों को भी मालूम नहीं था कि मेरा पिताजी कर्ज लेके चले गए, स्वर चले गए। उन्हें पूरे परिवार को बहुत से दुख उठाने पड़ा। समस्या को छोड़ गया, कलेशों को छोड़ गया, दिक्कतों को छोड़कर अपमानित हुए, बहुत सा तकलीफ में गुजरे। ऐसा कोई पिता है जो अपने बच्चों के लिए अपमान छोड़ जाए, अपनी बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए दुख छोड़ के जाए? प्रियो, बहुत लोग ऐसे हैं क्या 10 बजे रात के घर में आते हैं, 11 बजे रात में आते हैं और घर वाला का मालूम नहीं होता है, उनकी पत्नी को मालूम नहीं होता, उनके बच्चों को मालूम नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं। उस समय भी अपने बच्चों को ऊपर इतनी कष्ट आया, इतने दिक्कत आया, तो क्या किया बेचारी? दुख में तकलीफ सहा। आज बहुत से पत्नी भी ऐसी हैं कि बहुत से राज को दबाए रखते हैं और उनका फैमिली को मालूम नहीं होता और उनके बच्चों को अपमानित होने पड़ता है, उनके बच्चों को झेलने पड़ता है, उनके परिवार को झेलने पड़ता है, कष्टों में दुख उठाने पड़ता है।
कितनों ऐसे पत्नियां हैं कि अपने बच्चों को दुख देना चाहता, तकलीफ देना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता को चुप्पे बुराइयां करते हैं, पाप करते हैं और घर में आते हैं रात में चुपे चुपे, और उनकी माँ बाप को पता नहीं होता। बहुत लोग कहते मेरे बेटे पढ़ने गया है, मेरे बेटे काम कर रहा है, मगर कौन सा काम कर रहा है ये भी मालूम नहीं होता है। और जब विपत्तियां आती है उनकी बाप माई को झुकने पड़ता है, कष्ट आता है, उनकी माता पिता को शर्मिंदगी में पड़ने पड़ता है। ऐसे बच्चे हैं, ऐसा बेटा जवान तो ऐसा कार्य कर रहा है कि उनकी माता पिता को सिर झुकाने पड़ता है। तो सिर उठाकर चलने वाले लोग, उनके बच्चे, उनकी माँ बाप को क्या करते हैं? सिर को झुकाने पड़ता है, निंदा अपमान सहने पड़ता है। उस स्त्री वो अपने पति के कारण, जो किसी से नहीं बताया था, अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, अपने घर के किसी सदस्य को नहीं बताया कि मैं कर्ज लिया हूं, जहां तक कि वो अपने स्वामी को भी नहीं पता था कि कर्ज भी लिया हुआ। और उसके कर्ज के कारण उनकी सारे फैमिली को अपमानित होने पड़ा। कितना लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपमानित हो, कितना लोग चाहते हैं कि मेरा माता पिता अपमानित हो, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपमानित हो। आज माता पिता के कारण, माँ बाप के कारण माता बच्चों को अपमानित होने पड़ता है, और बच्चों के कारण माता पिता को अपमानित होना पड़ता है। देखियो, उस विधवा स्त्री ने अपने दास के पास जाता है और कहता है कि कर्ज वाले मेरे पास आए हैं और मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। उस स्वामी अलीशा भविष्यद्वक्ता ने कहा कि तेरे घर में क्या है? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मेरे घर में एक कोपी तेल है, एक हांडी तेल है और सिवा कुछ भी नहीं। उस भविष्यद्वक्ता कहा कि जाओ, अपने घर में जाओ और तुम्हारे जितने पड़ोसी हैं सबसे काफी बर्तन मांग लेना और अपने घर में जाना और द्वार बंद कर लेना। प्रियो, आज जो विपत्ति का संविधान वो आपका घर में, उस कष्ट, उस दुख, वो अपमानित सिचुएशन आपका घर में, प्रभु ने कहा घर में जा और द्वार बंद कर और तू प्रार्थना कर, तेरे सारी समस्या का समाधान वहीं मिलेगा। बहुत लोग आते हैं फादर जी के पास, भविष्यद्वक्ता के पास, स्वामी के पास, ये स्वामी मेरे बच्चों को अच्छे नौकरी लग जाए, प्रार्थना कर दीजिए। बहुत अपने सेवक के पास आते कहते हैं कि मेरे घर में मेरे बच्चे नौकरी पाकर सेटल हो जाए। अच्छी बात है, अपने दास से प्रेयर कराए, अच्छा बात है, मगर आपका जिम्मेदारी क्या बनता है? आपको दास प्रार्थना कर दिया,
रिसीव नहीं करेंगे तो जो समस्या आप दास के पास लेके गए वो समस्या आपको बना रहेगा। जब तक आप रिसीव ना करें। उस स्त्री ने अपने दास के पास गया समस्या लेके, बहुत बड़ी समस्या, अपने स्वामी के पास बहुत बड़ी समस्या लेके गया। आपका कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, आपका कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, जब आप द्वार बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, सारे समस्या खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। और स्त्री ने वही किया। उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या लग रहा था। बहुत बड़ा समस्या थी। मैं जब अपने दास के पास गया, उस दास ने कहा इसका समस्या का समाधान तुम्हारे घर में छिपा हुआ, तू जा द्वार बंद कर। आज प्रभु ने भी कहा, यीशु मसीह ने कहा द्वार बंद कर और परमेश्वर से प्रार्थना कर, तुम्हारी सारे समस्या का हल आपको सामने मिलेगा यीशु के नाम में। और बहुत से लोग सिर्फ समस्या, आपका कितना बड़ा समस्या क्यों न हो, उस समस्या के हल आपका घर में है। द्वार बंद करो, प्रार्थना करो प्रभु से, समस्या टल जाएगा यीशु के नाम में। स्त्री ने प्रभु के दास की कही हुई बात को विश्वास किया और अपने घर में गया, द्वार बंद कर लिया। बाइबल बताती जब द्वार बंद किया, थोड़ा सा तेल उड़ीलना शुरू किया, थोड़ा ही था, मगर थोड़ा तेल इतने आशीष से भर गया कि जितने खालीपन था बर्तन, वो आशीष से भर गया। उनके घर में जितने बर्तन था सब भर गया। उससे पहले उसके घर में कुछ नहीं था। आज जब प्रभु के दास के पास आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्या लेके आते हैं, उस समस्या को प्रभु के वचन, प्रभु के दास के, प्रभु का वचन सुनाकर आपको समस्या जो है, खालीपन है, उसे भर देता है यीशु के नाम में। मगर उसे आप रिसीव नहीं करते, आप कहीं भी वचन पे नहीं चलते और अपने घर में अपने ही बच्चों पे समस्या ले आते हैं, क्योंकि घर वाला का मालूम नहीं होता। और बहुत से ऐसे हैं वीडियो, कुछ विधवा स्त्री का पति किसी को नहीं बताया कि मैं कर्ज में था। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो अपने मन मर्जी का जीवन जी रहे हैं और कहते हैं कि मैं तो पढ़ रहा हूं गया में, और ऐसी बहुत सी चीज को छुपाए रखे और उनकी बाप माई को समस्या को झेलने पड़ता है, उनकी माता पिता को समस्या को झेलने पड़ता है, लोगों के सामने अपमानित होने पड़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो माता पिता का अपमान देखना चाहते हैं? आप में से कितने माँ हैं जो अपने बच्चों को अपमानित होने देखना चाहते हैं? बहुत लोग स्त्रियां हैं कि बहुत सी बातों को अपने पति के से छुपाए हुए
और सीक्रेट बात को छुपाकर और बहुत से उनके पति को अपमान सहने पड़ता है, उनके बच्चों को अपमान सहने पड़ता है। इसलिए प्रियो, ये वचन आपको पूरी तरह से जज करेगा। उस स्त्री अपने घर में गया, थोड़ा तेल, एक कूपी भर तेल से परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, उस पर विश्वास किया और उसे दोबारा अपमानित होने न पड़ा। आदम और हवा परमेश्वर से मुंह क्यों छिपाया? वो तो सारा सृष्टि करता, परमेश्वर सब कुछ उसे दिया था, मगर उस आदम हवा ने गलती किया, इस कारण परमेश्वर से मुंह छुपाए रखा, सामने नहीं गया। आज ऐसे भी है बच्चों लोग कि अपनी माता पिता से मुंह छुपा लेते हैं, क्योंकि उनकी कारनामा ऐसी है। इसलिए प्रियो, वो थोड़े सा उसने बहुत से अपमानित सबके दुख उठा के एक साहस रखा कि मैं अपने प्रभु के दास के पास जाता हूं। दास ने कहा, जा, तेरे घर में क्या है? एक कुपी तेल है। तो कहां समस्या कहां से हल हुआ? उसके घर में से। आपका समस्या कहां से हल होगा? आप ही के घर में से। उस समस्या का समाधान आपका घुटना टिकना, प्रभु को पद्धति में बैठना, प्रार्थना करना और प्रभु से सारे बुराइयों के बारे में मानना और जो घटी कमी है प्रभु से मांगना। आपका समस्या का हल कहीं नहीं, आपका पास है। इसलिए प्रियो, जब सारे बर्तन खाली, बर्तन भर गया, तो उन्होंने पहले नंबर अपनी दास के पास गया, अपने स्वामी के पास गया और कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, आपने हमें जैसे बताए मैं वैसा ही किया और मेरे घर में जितने खाली बर्तन आशीष से भर गया, वो अनुग्रह से भर गया, वो सामर्थ से भर गया। अब मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए। स्वामी ने कहा, जा, बेचकर सबसे पहले क्या कर, अपने कर्ज को भर दे और जो तुम्हारे पास बच जाए उससे अपने बच्चों को निर्माण करना। मगर आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, परमेश्वर उनकी नौकरी लग जाता है, देता है, परमेश्वर उनकी कारोबार को ब्लेस कर देता है, परमेश्वर उनकी खालीपन को भर देता है, परमेश्वर उनकी चिंताओं को ले लेता है, परमेश्वर उनकी बुराइयों के अपने ऊपर ले लेता है और वो खालीपन से भर जाते हैं। संकट उनकी दूर हो जाता है, कलेश उनकी दूर हो जाता है। तो प्रभु के भूल जाते भी हैं, अपने स्वामी के भूल जाते हैं और चर्च को भी भूल जाते हैं कि मैं जानती नहीं। मगर वो स्त्री ने खालीपन को आशीष से भर गया
उनका अपमान टल गया। मगर वो प्रभु के स्वामी को, दास को नहीं भूला, परमेश्वर के दास को नहीं भूला। वो अपने दास के पास गया, अपने दास से रहता लिया, पूछा मैं क्या करूं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, जब खालीपन आए चर्च में, अनुग्रह पाए, शामत पाए, अभिषेक पाए, प्रार्थना करने के लिए सीख लिए, आराधना करने के लिए सीख लिए, परमेश्वर चिंताओं को दूर किया, परमेश्वर उस कलेश से छुड़ाया, परमेश्वर उस बंधन से आजाद किया और परमेश्वर के भूल गए, अपने स्वामी के भूल गए, अपने भवन को भूल गए। किंतु ऐसे हैं प्रियो, मगर उस स्त्री को देखो, उन्हें परमेश्वर को भूला, न अपने स्वामी को भूला, भर गया, बोतल से आशीष से भर गया। आज बहुत ऐसे है विश्वासी कि जब उनका परमेश्वर काम को आशीषित करता है, जब परमेश्वर उनका काम में ब्लेसिंग देता है, जब परमेश्वर के काम में उन्नति करता है, तो काम में कहता मेरे पास पाटर जी काम से टाइम नहीं मिला प्रार्थना करने के लिए, चर्च में आने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। आशीष कौन दिया भाई? काम को कौन बढ़ाया? एक चीज को नहीं ध्यान है उसको, उसका क्या ध्यान है? हाँ, इतना काम बढ़ा दिया, काम छोड़ के चल दिए, इतना बड़ा नुकसान करके जाए। तो जब मैं प्रार्थना में जाते थे, मैं 2000 रुपया नुकसान करते थे इतवार के। मेरे पास 20-25 लेबर काम करता था, हर एक लेबर 100 रुपया इनकम था, छोड़ के और सब लेबर को भी ले आके जाते थे चर्च में। इसलिए वो काम कौन दिया? प्रभु। नौकरी कौन दिया? प्रभु। आपके बच्चों को सेटल कौन किया? प्रभु। जब आप प्रार्थना करते और उसका हल आपको घर। इसलिए प्रियो, आप ऐसा बनो, आप ऐसा बनो कि आपके पत्नी अपमानित ना हो, आप ऐसा बनो कि आपका बच्चे अपमानित ना हो। आप ऐसा चीज छोड़ के जाओ, अनुग्रह छोड़ के जाओ, आशीष को छोड़ के जाओ, पवित्रता की छोड़ के जाओ, कि आपके बच्चे गर्व से करें मेरा पिता ने ऐसा काम किया जो मैं आनंदित हूं।